हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी SMU एकेडमी। तो अभी हम करंट अफेयर के कुछ टॉपिक करके हटे हैं एंड ये क्वेश्चंस उन्हीं के ऊपर है, तो प्लीज़ इन्हें सॉल्व कीजिए क्विकली। ओके, गेस कीजिए कि आंसर क्या हो सकता है ताकि आपका एक रिवीजन हो सके। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हिस्ट्री का कोर्स शुरू किया हुआ है, वहाँ पे आपको फुल कोर्स मिलेगा, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिज़ोरम बिकम फुल फ्लैश स्टेट इन विच ईयर। ओके, गेस करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कुछ टाइम दे रही हूँ। ओके, 10 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। क्या आंसर हो सकता है एंड ट्राई टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पे आंसर 1956, 1962 या फिर 1987 या 2000, क्या आंसर होगा? मिज़ोरम कब एक फुल फ्लैश स्टेट बनी थी? So answer is 1987. Okay. Yes. अगर 1956 की बात करें तो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इंडियन स्टेट्स का। 62 में भी एक 14th अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके चलते पौंडीचेरी को इंडियन टेरिटरी का पार्ट बना दिया गया था। एंड 2000 की अगर हम बात करें तो आपकी 3 स्टेट यानी झारखंड, उत्तरांचल और उत्तराखंड, जो 3 स्टेट बनी थी वो 2000 में ही बनी थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कैबिनेट कमेटी इज़ हेडेड बाय द PM? ये भी हम टॉपिक में कर चुके हैं। ओके, गेस करने की कोशिश कीजिए। कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ऑल ऑफ द अबाउ। कौन सी कमिटीज़ है जिनको PM हेड करते हैं? क्या ये सारी है? प्लीज़ ट्राई टू गेस। हमने ये पढ़ चुके हैं हम ये टॉपिक में। टोटल 8 कमिटीज़ होती है एंड उसमें से 2 कमिटीज़ है जिनको PM हेड नहीं करते हैं। ओके, आपको ये याद रखने से ज़्यादा ज़रूरी ये याद रखना है कि किसको वो हेड नहीं करते हैं, क्योंकि 6 के नाम याद रखने शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन 2 को याद रखना बहुत ईजी है। आप उनको याद रखिए। कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, इसके वो हेड नहीं हैं, ना ही पार्लियामेंट्री अफेयर कमिटीज़ के वो हेड है, तो वो किसके है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो एलिमिनेशन के थ्रू आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट कमेटी आर एस्टैब्लिश्ड एज पर। ओके, तो उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है कैबिनेट कमेटीज़ की वो किस बेस पे हुई थी? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है? ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 बेस्ड है? रूल्स ऑफ लोकसभा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ट्राई टू गेस प्लीज। सो योर आंसर इज ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961. सी, इट इज़ नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड नो, सो आंसर इज ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली भीम UPI वॉज लॉन्च्ड इन विच कंट्री? ये भी हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, ये सारे ही टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो किस में हुई है अभी लॉन्च? यस, भूटान। सो अवर आंसर इज भूटान। ओके, किसने की है? NICL ने, वो भी हम पढ़ चुके हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, ट्राई कीजिए आंसर देने की। इट इज़ एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007. इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ SBI एंड SEBI, बोथ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? गेस कीजिए। सो योर आंसर इज़, पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। 50% चांस आपके पास होंगे, तो B चेक करते हैं ऑप्शन। इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ SBI एंड SEBI. नो, बिकॉज ये RBI एंड बैंक ऑफ इंडिया, आई एम सॉरी, इस एसोसिएशन ऑफ बैंक के साथ मिलके ये बनाया हुआ है। एंड सो सेकेंड आपका जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? A, इट इज़ एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविज़न ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007. नेक्स्ट, RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम अलाउ रिटेल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन। ओके, जो RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम आई है उसके तहत एक
जिल्ट अकाउंट की भी बात हुई है, तो वो क्या है, वो किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जीसैक में, इक्विटी, डेरिवेटिव्स या फिर ऑप्शंस। सो इट्स जीसैक यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीसैक विद मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर इज़ कॉल्ड डेटेड सिक्योरिटी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ट्रेजरी बिल्स या फिर फ्यूचर्स, क्या कहा जाता है? सो अवर आंसर इज़ ट्रेजरी बिल। जो 1 साल से कम होती है उन्हें ट्रेजरी बिल कहा जाता है, एंड जो 1 साल से ज़्यादा की जिनकी मेच्योरिटी होती है, ओके, उन्हें डेटेड सिक्योरिटी या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड कहा जाता है। नेक्स्ट, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन, ये अभी अभी इनोग्रेट किया गया, कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है? देहरादून, डलहौजी, दार्जिलिंग, दिसपुर, ये उत्तराखंड में है। ओके, तो ये देहरादून में इसे इनोग्रेट किया गया है। क्रिप्टो गेम आर प्लांट्स दैट आर, सी ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको सॉल्व करना है क्योंकि हमने इसके ऊपर टॉपिक पढ़ा है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, एंड आप आज इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, कल मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। तो आंसर क्या होगा? क्रिप्टो गेम्स आर प्लांट्स दैट आर फाउंड इन मैंग्रोव्स, एग्जाम्पल सुंदरी, फाउंड इन डेजर्ट, एग्जाम्पल कैक्टस, फ्लावरिंग प्लांट, एग्जाम्पल जैस्मिन, सीडलेस प्लांट्स, एग्जाम्पल फर्न्स। तो हम ये कर चुके हैं, प्लीज़ इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ओके, कि आप कितने अप टू डेट हैं अबाउट करंट अफेयर्स। तो कल मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ एंड क्वेश्चंस के साथ, ओके, सो टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।